यदि आप बैठे बैठे यहीं से ठाकुर जी को मानसिक सेवा से ध्यान देना, वृंदावन में जाकर के अपने कर से प्रकट सेवा करनी चाहिए और यहाँ बैठ कर के मानसिक सेवा करनी चाहिए। मानसिक सेवा से हृदय में भाव प्रकट होता है, ध्यान देना। प्रकट सेवा के करने के बाद भी एकांत में बैठ कर के ठाकुर जी की मानसिक सेवा करनी चाहिए। कोई संबंध ठाकुर से बना के तो देखो। अयोध्या जी में एक संत थे, सरयू जी के किनारे रहते, पर कभी राम जी का दर्शन करने कनक भवन में नहीं जाते। किसी संत ने पूछा कि इतना वर्ष हो गया आपका वृद्ध शरीर होने आया, पर लेकिन कभी कनक भवन दर्शन नहीं करने जाते। तो बोले राम जी हमारे चेला हैं और हम उनको पुत्र का भाव रखते हैं और उनके बगल में सीता जी हैं, बहू हैं हमारी, तो हमको देख करके घूंघट करेंगी, इसलिए हम उसके मारे जाते नहीं हैं। अच्छा, राम जी को रोज नित्य प्रति पढ़ाते, उनकी कुटिया से यही आवाज़ आती, क्योंकि ठाकुर जी से वह संबंध बना रखा था कि ठाकुर जी राम जी मेरे शिष्य हैं और मैं उनको अध्ययन कराता हूँ। कई संतों ने कहा कि आप दर्शन करने नहीं जाते। बताया कि मैं क्या करूं कि बहू रानी वहाँ बैठी होंगी बगल में और मैं जाऊंगा तो उनको संकोच होगा, घूंघट करना पड़ेगा, आवरण करना पड़ेगा, थोड़ा विक्षेप होगा, इसलिए मैं जाता नहीं हूँ। एक दिन अयोध्या के संत नहीं माने और उनके उस भाव की परीक्षा लेने के लिए सब संत जबरदस्ती आज उनको लेकर के जैसे ही कनक भवन पहुंचे तो सीता जी का मुकुट जो है नीचे गिर गया और अपने आप घूंघट आगे की तरफ आ गया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। संतों ने सबने क्षमा मांगी कि आपका जो भाव है वास्तव में सत्य है। आप कोई भाव प्रभु से जोड़ के तो देखो। और ठाकुर जी उसी भाव को स्वीकार करते हैं। प्रभु स्वीकार करते हैं सदा जब दिल से होती है, पर मुश्किल तो यह है, बात यह बड़ी मुश्किल से होती है। अहितुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसिद्धि। श्री बिहारी जी की सेवा करके कुछ मांगे नहीं, उस किसी कारण से सेवा नहीं करें कि मुझे ये वस्तु की प्राप्ति हो जाए या मुझे ये वस्तु मिल जाए, नहीं। श्रम थोरो सुख आगरो पैयत पूरन काम, श्री बिहारी दास विश्वास ते जे भजिए काम। श्री गुरुदेव जी महाराज आज्ञा करते हैं कि ठाकुर जी के भजन में श्रम तो थोड़ा है, आनंद ज्यादा ही ज्यादा है। संसार में श्रम ज्यादा है और सुख कम है। ठाकुर जी के मार्ग में श्रम थोड़ा है और सुख ज्यादा है, लेकिन निष्काम भावना से, विश्वास से, किसी कामना को लेकर के प्रभु के पास नहीं जाना चाहिए। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः, किसी प्रयोजन से ठाकुर जी की भक्ति नहीं करना चाहिए। अरे जो ठाकुर जी समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं, क्या वो आपका हृदय नहीं जानते? वह क्या नहीं समझते हैं कि मेरे भक्त को किस चीज की आवश्यकता है? क्या वह प्रभु नहीं जानते कि मेरे भक्त को किस किस इसकी रुचि मुझे रखनी है? आहा, धर्म स्वनिष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथासु। यह नित्य प्रति ठाकुर जी की कथाओं का पान कर करके, ठाकुर जी में नित्य प्रति ठाकुर जी की कथा सुन सुन करके और नित्य प्रति अनुराग बढ़ता चला जाए, तो इसलिए सत्संग, प्रभु की नित्य कथा श्रवण जरूर करें। हम यदि जप करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, दान करते हैं, तपस्या करते हैं, यदि उसका अर्पण ठाकुर जी को नहीं करते हैं, तो श्री भगवत रसिकदेव जी महाराज कहते हैं, जप तप तीरथ दान व्रत जोग यज्ञ आचार, श्री भगवत भक्ति अनन्य बिनु जीव भ्रमत संसार।
जब का फल है कि ठाकुर जी की अनन्य भक्ति प्राप्त होना। यदि आज आपने 11 माला करी हैं तो ठाकुर जी को बड़ा धन्यवाद करना चाहिए। ठाकुर जी आज कितनी कृपा आपने की कि मुझे आज 11 माला करने का सौभाग्य हुआ। आप कोई तप कर रहे हैं, कोई अनुष्ठान कर रहे हैं तो उसको ठाकुर जी को समर्पित कर दीजिए। प्रभु मुझ में कोई सामर्थ्य नहीं है, आज आपने ही कृपा करी तभी जाकर के यह अवसर मिला, और आपकी कृपा से ही आज यह मन हुआ कि मैं आपका भजन कर सकूं। और जब तक ठाकुर जी को समर्पित नहीं करते हैं, सुबह से शाम तक आप सेवा करें, यहाँ भी आप कथा सुनने आते हैं तो अंतिम में यही प्रार्थना करके जाएं, हे दयानिधि ठाकुर जी, हे कृपा निधि ठाकुर जी, आज आपने कितनी कृपा करी, कितनी करुणा करी, कितना मेरा सौभाग्य है कि आज की आपकी ही कृपा से मुझे आज 3 घंटे आपकी कथा में बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज आपने कितनी बड़ी कृपा करी, आप कितने दयालु हैं, आप कितने करुणामय हैं कि संसार के समस्त जंजाल से निकाल करके आज आपने मुझे श्री ठाकुर जी की अपने रसामृत को पान करने का अवसर दिया। आहा, सब कुछ तेरा ही तेरा है, मेरा कुछ नहीं है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, कामस्य नेन्द्रिय प्रीतिर लाभो जीवेत यावता, जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यस्येय कर्म भी। जीवस्य तत्व जिज्ञासा, जीव उस परम तत्व को सहजता में प्राप्त कर लेता है। अच्छा, इसका रास्ता कौन है? उस ठाकुर से मिलाने का मार्ग कौन है? तो ठाकुर से मिलाने का मार्ग है संतों का संग, संतों की कृपा, संतों का संग, संतों की कृपा, संतों का सेवन। ध्यान देना, जितना आपकी श्रद्धा संतों में, गुरुओं में होगी, उतना ही आपके अंदर ठाकुर जी का अनुराग बढ़ेगा। प्रेम से बोलो श्री हरिदास। धीरे क्यों बोल रहे हो, जोर से बोलो। संतन बिनु हरि ना मिले, हरि ने कही पुकार, मोह सेवत सुमिरत भयो, तू डूबे गो मझधार। जब तक आप किसी संत के चरणों के अनुरागी नहीं बनेंगे, जब तक आप किसी संत के चरण को नहीं पकड़ेंगे, तब तक आप उस परम रस को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि संत ही वह मार्ग है जो ठाकुर जी तक जाते हैं। इसलिए जीवन में किसी न किसी संत का आश्रय अवश्य आवश्यक है। संत का आश्रय जीवन में जरूर लेना चाहिए। संत आश्रय जब तक नहीं है तब तक ठाकुर जी दूर है, क्योंकि वह ठाकुर जो योगियों को, ध्यानियों को शास्त्र जिसे अगम्य बताते हैं, दुर्लभ बताते हैं, वह तो संतों के हृदय में नित्य कीड़ा करता है। जो व्यक्ति निष्कपट भाव से संतों के पास जाता है, श्री स्वामी जी महाराज आज्ञा करते हैं कि निष्काम भाव से जो संतों की शरण ग्रहण करता है, आहा, तो ठाकुर जी की कृपा उसे सहज में मिल जाती है। आपको पता ही नहीं लगेगा कि मैं कितनी बड़ी ऊंचाई पे चढ़ गया। आप कभी एकांत में विचार करेंगे, कभी बैठेंगे, तो आपको ये लगेगा कि मुझे पता ही नहीं है कि ठाकुर जी ने मुझे इतना नज़दीक कर दिया। क्या मैं ठाकुर जी के इतना नज़दीक हो गया? क्या इतनी कृपा है ठाकुर जी की? ठाकुर जी ने मुझे इतनी कृपा कर दी कि मैं प्रभु के इतने नज़दीक आ गया। मैंने कल आपको कहा था कि जब जीव अपने आप पर व्यक्ति तैरने की कोशिश करता है तो उसे श्रम करना पड़ता है, और जब संतों की चरण रूपी नौका में बैठ जाता है तो सहजता से पार हो जाता है। प्रेम से बोलो श्री हरिदास। जैसे संत सरल होते हैं, वैसे ही जब तक सरलता हमारे हृदय में नहीं आती है तब तक वह ठाकुर जी सरल चित्त हमारे हृदय में नहीं आता।
जब तक किसी भी हृदय में अभिमान की, मद की, अहंकार की गंध है, वहां से तो ठाकुर जी बहुत दूर बैठो भयो है। अहंकारी के पास तो ठाकुर जी कभी आते ही नहीं है। आहा, और जब आपके मन में ये भावना है कि संसार का सबसे बड़ा अपराधी तो मैं ही हूँ, हे करुणा निधान, आप तो कृपा करके भक्तों को अपनाते हैं, लेकिन मैं तो बहुत अपराधी हूँ तो पतित अतिशय अपराधी, कृपा कटाक्ष जियो, हरि मोहे यूं अपनाए लियो। श्री गुरुदेव जी महाराज का पद है, हरि मोह यूं अपनाए लियो, जहाँ बिगन देखो अपने को तहाँ तहाँ जतन कियो, हो तो पतित अतिशय अपराधी, कृपा कटाक्ष जियो, श्री विहारी दास प्रभु अति करुणा में प्रगट प्रसाद दियो। आहा, हे प्रभु, मैं तो अतिशय अपराधी हूँ, अतिशय दोषी हूँ, अतिशय अज्ञानी हूँ, अतिशय कामी हूँ, अतिशय लोभी हूँ, अतिशय कुमार्गी हूँ, पर लेकिन आप मुझ जैसे कुमार्गी को, पतित को भी अपना रहे हैं। आप तो आप ही हैं। आहा, पर बहुत लोग ज्यादा सरल हो जाते हैं। प्रेम से बोलो श्री हरदास। आहा, एक संत सुनाते थे कि संत भी इतने दयालु होते हैं। एक जगह संत जी का आगमन हुआ तो सभी लोग दंडवत प्रणाम कर रहे थे। एक बड़ी बूढ़ी मैया थी, पूरा जीवन घर के कार्य में बीत गया, उसे यही नहीं पता था कि चरण किसे कहते हैं, पैर किसे कहते हैं, चरण पादुका किसे कहते हैं। संत आए हुए थे तो सब लोग संत को दंडवत कर रहे थे, और वह जाकर के बोली, महाराज जी आपके मैं खुर लागूं। चरण तो बोल नहीं पाई, न पैर बोल पाई। बोले, महाराज जी आप अपने खुर मुझे दे दो, मैं थोड़ा उनको स्पर्श कर लूं। बगल में भक्त खड़े हुए थे, उन्होंने कहा, ऐसे बोलती हो संतों से, इतना भी ज्ञान नहीं है, बूढ़ी हो गई। अरे संतों से ऐसे बोलने पर नरक जाना पड़ता है, संतों का अपराध नहीं किया जाता है। तो वो तो ये भी नहीं जानती थी कि नरक क्या होता है, स्वर्ग क्या होता है। तो वो तो प्रेम बोली, महाराज हमारे इतने कहाँ भाग्य हैं कि हम नरक में जाएं। ये भाग्य तो आप जैसे संतों के ही हैं जो आप नरक में ही रहते हैं। प्रेम से बोलो श्री हरदास। तो इतनी सरल थी। अब जो संत आए थे उनको इतनी प्रसन्नता हो गई कि भाई ये बड़ी सरल है, इसको ये भी ज्ञान नहीं है कि नरक क्या है, स्वर्ग क्या है, चरण क्या है, पैर क्या है। एक बार हम आपको अपने जीवन की घटना बताएं। जयपुर में हम एक जगह गए, एक व्यक्ति के यहाँ, बड़ा सरल गांव का बेचारा किसान था। तो एक संतों साथ में और भी संत थे, तो संत जी ने जाके पूछा, और भाई सब ठीक है? बोले, हाँ महाराज जी सब आपका ही प्रकोप है। अरे अब हम लोगों को तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि, पर वो समझ गए। और बाल बच्चे सब घर में, व्यापार सब ठीक है? बोले, हाँ महाराज सब आपके प्रकोप से बढ़िया चल रहा है। तो संतों के उनकी बातों को देख करके हमें बड़ी हंसी आई। पर वो संत बोले, भाई ये सीधा साधा आदमी है, वो प्रकोप का अर्थ ये नहीं जानता है, प्रकोप क्रोध को कहते हैं। वो प्रकोप जानता है कृपा ही प्रकोप है। ये राधा मोहन दास जी की घटना है। तो बड़ी सरल था। आहा, निंदा अस्तुति छाण पराई, जुगल प्रेम रस पीजै। जब जीव सरल बन जाता है, जब उसे ये ज्ञान नहीं रहता कि मैं इतना ज्ञानी हूँ, मैं इतना तपस्वी हूँ, इतना भजनानंदी हूँ, मैं तो दास हूँ। दासानुदासो भवितास्मि भूय। अरे प्रभु आप अपना दास के काबिल में नहीं हूँ, आप अपना दास मुझे क्या बनाएंगे, मैं इस काबिल नहीं हूँ। आप अपने दासों का भी दास मुझे बना देना, बस इतनी कृपा कर देना। आहा, दासन को दास जान कृपा अब कीजिए।
तो ऐसे सच्चे संतों के शरणागत या जब जीव हो जाता है तो वह कृपा कर देते हैं। कबीरदास जी ने तभी तो गाया, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। आहा, कबीरदास जी का सुंदर पद है, हम लोग बड़े भाव से दर्शन। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। होए तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे अच्छी बनेगी, बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी, बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी, बिगड़ी बनेगी। होए तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। होए तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ओ संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। एक बार प्रेम से बोलिए बांके बिहारी लाल की। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। हरि सुमिरन में जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हरि सुमिरन भाव से गाइए, प्रेम से ताली कभी बजाते हुए। तू संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी।
कौआ को कोई हंस नहीं कर सकता है, लेकिन संत इतने करुणामय हैं, संत में वह सामर्थ्य है, सदगुरु में वह सामर्थ्य है कि हमारे कलमस रूपी कीचड़ को निकाल करके जो कौवा का सा हमारा रूप है उसे भी हंस बना देते हैं। गाते तो ये हंस करेंगे, गाते तो ये हंस करेंगे, अब जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी, जाग सके हरी हरी बोलो, तू जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी, जाग सके संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, भक्त वत्सल भगवान की। जिस कथा में हम लोग बैठे हुए, इसका माध्यम भी श्री गुरुजी महाराज हैं। आज गुरुजी महाराज के हम दास नहीं होते तो वृंदावन के इतने ब्रजवासी कैसे पधारते। तो हर कण में संतों का आश्रय होता है, तो संत एक कड़ी से दूसरी कड़ी में मिलाते 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 ठाकुर जी से मिला देते हैं। जीव तो मोह निशा में सोया हुआ है कि हमेशा ऐसा ही समय रहेगा। अरे मोह निशा में बहुत दिन सोए, मोह निशा में बहुत दिन सोए, अब जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी, जाग तू जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी, श्री गुरुजी महाराज की, समस्त संतों की। कहत कबीर सुनो वही साधो, कहत कबीर सुनो वही साधो, हरि सुमिरन में जाग रे तेरी अच्छी बनेगी, हरि सुमिरन तू हरि
सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। राधे राधे गोविंद गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गाइए भाव से। गोविंद राधे गोपाल राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। तू संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। तेरी बिगड़ी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी। ओ संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, समस्त संतों की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। संत वह मार्ग हैं जो सहज है, पावन है, निर्भय है। रसिक अनन्य उपासका जिते दास हरिदास। तिन तिन कीले चरण रज सिर धरी विहारिन दास। जब तक यह जीव, यह मनुष्य संतों की चरण रज से अपना अभिषेक नहीं करता है, तब तक उस ठाकुर को कभी जीवन में प्राप्त नहीं कर सकता है। पहले संतों का आश्रय जरूरी है। प्रथम भगत संतन कर संगा। संत किसे कहते हैं? इतने गुण जामे सो संत, श्री भागवत मध्य जस गावत श्रीमुख कमलाकंत। हरि को भजन साधु की सेवा सर्वभूत पर दाया। हिंसा लोभ दंभ छल त्यागे विषम देखे माया। सहनशील आशय उदार अति धीरज सहित विवेकी। सत्य वचन सबको सुखदायक गहे अनन्य व्रत एकी। इंद्री जीत अभिमान न जाके करें जगत को पावन। श्री भगवत रसिक तास की संगत तीनों ताप न सावन। ऐसे संतों की संग हमारे त्रितापों का नष्ट कर देती है। प्रेम से बोलिए श्री हरदास। जिस संतों के चरणों में बैठ के आपका मन शांत हो जाए, आपका चित्त चंचल एकाग्र हो जाए, समझ लो सच्चे संत हैं। सूत जी कहते हैं, ऋषियों वही संतों का आश्रय लेकर के संत मार्ग बताते हैं और उसी ठाकुर की प्रेम लक्ष्य भक्ति का भजन करना चाहिए, उसका सेवन करना चाहिए। भगवान के 24 आदि अवतारों का निरूपण किया। श्री नारद जी महाराज के प्रसंग के द्वारा व्यास जी के अशांत चित्त को श्री नारद जी महाराज ने निरूपण करते हुए बताया कि आज संतों की ही कृपा है कि मैं दासी पुत्र आज देवर्षि नारद बना हुआ हूं।
बोले महाराज, राजा परीक्षित ने यह कथा सुनी, वह कौन थे? तो राजा परीक्षित के बारे में बताया, जब महाभारत का युद्ध हुआ, सब कौरव मारे गए, दुर्योधन भी घायल हो गया, पर दुष्ट व्यक्ति वही होता है जो अंतिम समय तक दुष्टता नहीं छोड़ता है। दुष्ट व्यक्ति यदि दुष्टता छोड़ दे तो वह संत बन जाता है। प्रसंग आप सभी जानते हैं, दुर्योधन ने द्रौपदी के 5 पुत्रों को मारने का संकल्प लिया, अश्वत्थामा ने मार दिया, पर जाको आदर हरि करे ताको अनादर कौन। जिसका ठाकुर जी रक्षक है, ठाकुर जी ने आकर के अर्जुन को भी बचाया ब्रह्मास्त्र से। ठाकुर जी की इतनी बड़ी सब लीला को देख करके श्री कुंती महारानी ने ठाकुर जी की बड़ी सुंदर स्तुति की। देखिए, मैंने कल आपसे एक बात कही थी कि ठाकुर जी की कृपा को समझना यह भी बहुत बड़ी कृपा है। आज हमारे ऊपर प्रभु की कृपा है, इसे हम कैसे जानें, कैसे समझें, इसका अनुभव कैसे करें कि आज प्रभु की हमारे ऊपर कृपा है। तो इस कृपा का अनुभव भी संत कराते हैं। आज उत्तरा के गर्भ को श्री ठाकुर जी ने उदर में जाकर के बचाया, और जब ठाकुर जी सब कार्य संपन्न करके चलने लगे, तब कुंती मैया ने ठाकुर जी की बड़ी भाव से आंखों में अश्रुपात करते हुए और गदगद चित्त से बड़ी सुंदर स्तुति करी। अच्छा, रोने का भी एक अलग आनंद है। यदि जगत के लिए जीव रोता है तो विषाद उत्पन्न होता है, दुख प्रकट होता है, और जब ठाकुर के लिए रोता है तो आनंद प्रकट होता है। रोते सभी हैं, लेकिन जो ठाकुर के आनंद में रोता है उसके लिए ठाकुर जी कहते हैं, भक्तन के जो प्रेम के आंसू उनको जग में मोल न तोल। जब भक्ति में ठाकुर जी की में हमारे अश्रु आ जाते हैं तो ठाकुर जी कहते हैं, जो मेरे भक्त के आंसू हैं मैं उनका मोल कभी चुका नहीं सकता। रोना भी है तो संसार के लिए न रो करके ठाकुर के प्रेम में रोइए। हंसना भी है तो ठाकुर जी की लीला में स्मरण करके हंसिए। आप संसार के लिए जितना दुखी हो रहे हैं, संसार आप हैं तब भी चल रहा है, आप नहीं रहेंगे तब भी चलेगा। आप ये नहीं विचार करें कि ये सब मेरे उससे चल रहा है। चलाने वाले तो ठाकुर जी हैं, हम तो केवल निमित्त बने हुए हैं, एक कारण बने हुए हैं। चला तो श्री बिहारी जी रहे हैं। जब हमारे बाद भी चलेगा तो हम इतना मन उसमें क्यों फंसाएं। श्री गुरु जी महाराज कहते हैं, हमको तो केवल अपने लक्ष्य का ध्यान रखना चाहिए कि ठाकुर जी ने हमको यह शरीर क्यों दिया है, किस लिए दिया है, हम क्यों इस संसार में आए हैं। क्या विषयादि भोगों को करते करते जीवन अगाता नहीं है? वृद्ध होने पर भी हमारी जिह्वा कभी स्वाद से तृप्त नहीं होती है। आहा, श्री स्वामी जी महाराज कहते हैं, संजय है रही है, दरबारी लगाओ। तन दीनो हरि मिलन को ताकू वृथा न खोय। ब्रह्मादिक वांछित रहे सो सुरलभ भयो है तो। तन दीनो हरि मिलान को। आहा, श्री स्वामी ललित किशोरी देव जी महाराज कहते हैं, अरे जीव, अरे मनुष्य, ये ठाकुर जी ने हरि के मिलने के लिए शरीर दिया है। ताकू वृथा न खोए, इसको वृथा कर्मों में मत गवा।
तन दीनो हरि मिलान को, ताको वृथा न कोई, ब्रह्मादिक वांछित रहे, सो सुरलभ भयो है तो, जो सुरलभ भयो है तो। श्री स्वामी जी महाराज कहते हैं कि ठाकुर जी ने तन हरि के मिलने के लिए दिया है। प्रेम से बोलिए श्री हरिदास। किस लिए दिया है? हरि मिलन को, ताकू वृथा न खोए, इसको व्यर्थ मत गवा। क्यों व्यर्थ गवाने से क्या होगा? बोले ब्रह्मादिक वांछित रहे, ब्रह्मा भी याचना कर रहे हैं, शिव भी याचना कर रहे हैं कि हम मनुष्य शरीर हमको मिल जाए और हम जाकर के भागवत जी की कथा सुन लें, पर वह नहीं सुन सकते। आज आप लोग यहाँ कथा में बैठ करके कथा सुन रहे हैं तो आप तो प्रसन्न हैं ही, आपके जो पूर्वज हैं वह अति प्रसन्न हैं, आपके पितर अति प्रसन्न हैं और उनसे भी ज्यादा प्रसन्न देवता हैं, और जो सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी हैं वह तो अति प्रसन्न हैं। और जब यह जीव संसारिक लौकिक कर्मों में ही लगा रहता है तो ब्रह्मा जी को भी दुख होता है कि मैंने इसकी रचना क्यों की। पितर भी दुखी होते हैं, पूर्वज भी दुखी होते हैं कि ये हमारे यहाँ कैसा व्यक्ति आ गया जो कोई धर्मादिक कार्य नहीं करता है। आहा, इसको प्रथा मत खोइए। एक एक श्वास की बड़ी ही बहुमूल्य है, ध्यान देना। एक एक श्वास बड़ी कीमती है, इसको व्यर्थ मत जाने दीजिए। तन दीनो, तन लिया नहीं है, किसी से ली हुई वस्तु है। आप दुकान पे जाते हैं, पैसा दे दिया, आपने ले लिया, वो आपकी हो गई, लेकिन ये शरीर आपका नहीं है, ये तो दिया है। जैसे किराए के मकान में आप रहने जाते हैं तो यदि आप कोई उसमें आवरण या कोई बदलाव करते हैं तो तुरंत मकान मालिक आकर के डांटता है कि आप ऐसे छेड़छाड़ क्यों कर रहे हैं। उसी प्रकार ठाकुर ने दिया है तो ठाकुर को जैसा दिया है वैसा जाकर के लौटाना पड़ेगा। आप यदि इस पे अपनी मनमानी कर रहे हैं, अपना अधिकार समझ रहे हैं, तो आपको उतना ही कष्ट इस शरीर से भोगना पड़ेगा। प्रेम से बोलो श्री हरिदास। इसलिए तन दीनो हरि मिलन को, ताकू वृथा न खोए। अरे जीव, इसको व्यर्थ मत गवा। ये दिया है, मैं नहीं, मेरा नहीं, या तन किसी का है दिया। और किसी की दी हुई वस्तु है, आपको कोई वस्तु सौंप जाता है कि भैया इस चीज को संभाल के रखना, और आप यदि उसका व्यर्थ वो करेंगे तो उस व्यक्ति को कितना दुख होगा, कितना कष्ट होगा। पर हम लोग इसको व्यर्थ ज्यादा गमाते हैं। सत्संग में तो, भजन में तो कोई कोई बिरला ही लगाता है, अधिकतर तो व्यर्थ गमाते हैं। अरे ठाकुर जी ने कितना सुंदर शरीर दिया है, कितने सुंदर नेत्र दिए, कान दिए हैं, मुख दिया है, कितना सुंदर चलने को पैर दिए, खाने को सुंदर सुंदर व्यंजन दिए हैं। पर हम लोग क्या खाते हैं? गुटखा खाएंगे, तम्बाकू खाएंगे, बीड़ी, सिगरेट, मदरा आदि का पान करेंगे, जो कि शरीर के लिए त्याज्य वस्तु है। जो शरीर को यदि आपका अधिकार होता तो आप इसमें डालिए, और आप इसमें व्यर्थ की चीज है। आहा, ठाकुर जी ने पाने के लिए बहुत सुंदर सुंदर वस्तुएं बनाई हैं। ध्यान देना, जीवन में कभी भी किसी जीव को मार करके तो भोजन करना ही नहीं चाहिए, ये बहुत बड़ा अपराध होता है। किसी जीव को मार करके उधर में ले जाना, ये तो शमशान का चीज है, फेंकने की चीज है, और उसको आप अपने शरीर में डाल रहे हैं तो यहाँ बैठा हुआ ठाकुर है, उसको कितनी दुर्गंध आएगी। क्या आपको कभी भक्ति की सुगंध आ सकती है? कभी नहीं आ सकती। अरे ठाकुर जी ने इतने सुंदर सुंदर पकवान बनाए हैं, सुंदर सुंदर व्यंजन बनाए हैं, सुंदर सुंदर फल बनाए हैं, सुंदर मेवा बनाई है, उनको पाइए।
बेकार की वस्तुओं को आप डाल रहे हैं, आपको अंतिम में समय में जाकर के बड़ा कष्ट होगा कि मैंने शरीर को व्यर्थ गंवा दिया। और अंतिम में जब डॉक्टर बोलते हैं कि ये चीज़ मत खाना, ये चीज़ मत खाना, तो हमारी राजी गैर राजी हमको मारना ही पड़ता है। तो इस डॉक्टर की बात मान रहे हो तो उस डॉक्टर ने जो दिया है उसकी बात मान लो। प्रेम से बोलो श्री हरदास। जब शुगर हो जाती है तब जाकर के डॉक्टर के पास जाएं, और यदि हम पहले ही सावधान रहें तो होगी ही क्यों। कैंसर हो रहा है, गुटखा खा रहे हैं, तंबाकू खा रहे हैं, ये खा रहे हैं, मुंह में से गंध आदि आ रही है, दांत ठाकुर जी ने कितने मोती जैसे दिए हैं और उनमें इतना जब डाल डाल करके निरे लाल और पीले कर लिए, और फिर डॉक्टर कह रहा है कैंसर हो जाएगा, गुटखा नहीं खाना। फिर इच्छा होते हुए भी नहीं खा पाते हैं। इंद्रिय निग्रह है। यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गहु स्वल्प अंत दुखदाई। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं इस शरीर जो ठाकुर जी ने मनुष्य शरीर दिया है, ये सुख के लिए नहीं दिया है, ये तपस्या के लिए दिया है, ये वैराग्य के लिए दिया है। अरे हाँ, विषय भोग आदि तो निद्रा मैथुन भकन भय सबल सुध होय, अनुभव भगवत मिलन को भागवान लहे कोय। ध्यान देना, मनुष्य ही शरीर ऐसा है जो ठाकुर जी का अनुभव प्राप्त कर सकता है, और कोई शरीर नहीं है। अब मिला है, अब न मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। एक बार गया जो गया सो गया ही गया। ये तो बिहारी जी की बड़ी करुणा है। कबहू के करुणा कर नर देही। ये जीव चाहे कि मैं अपनी तपस्या से मनुष्य शरीर प्राप्त कर लूं, नहीं प्राप्त कर सकता। वो तो ठाकुर जी ने कृपा करके दिया है। इसको संभाल के रखिए। ये भजन के लिए दिया है, ये सेवा के लिए दिया है, ये सुमिरन के लिए दिया है। इसको व्यर्थ मत गंवाइए। यदि आज भी आपके जीवन में कोई ऐसा विचार है और ऐसी बाहर के आवरण है, उनको त्याग कर देना चाहिए। आहा। तन दीनो हरि मिलन को, ताकू वृथा न खोय। ब्रह्मादिक वांछित रहे, सो सुरलभ भयो है तो। जब शरीर में रोग आदि आ जाते हैं तब जीव सोचता है अब भजन कर लूं। भजन कहाँ से कर पाओगे? शरीर की पीड़ाएं बढ़ जाती हैं, शरीर में कष्ट बढ़ जाता है। अरे जब तक शरीर अच्छा है तब तक इसको हरि के चरणों में लगा दीजिए, हरि को सौंप दीजिए। प्रभु आपने दिया है, ये आपके ही लिए है। गृहस्थ का पालन करना कोई बुरी बात नहीं है। सुबह से शाम तक दुकान पर बैठना, व्यापार करना बुरी बात नहीं है। घर गृहस्थी के लिए धन कमाना बुरी बात नहीं है, पर उस धन का, उस शरीर का सदुपयोग करना, यही सबसे अच्छा है। धन को कमा करके और हम विषयादि भोगों में लगाएं, अपनी कामनाओं की पूर्तियों में लगाएं, यही धन का अपराध है। संत तो मस्ती में कहते हैं सफल कमाई साधु की लागे हरि के हित। वह कोई बिरला होता है जिसकी कमाई साधुओं के हित में लगती है, ठाकुर जी की सेवा में लगती है। हर किसी की सेवा में थोड़ी लग जाती है। हर कोई थोड़ी ठाकुर जी की शरण में आ जाता है। कोई कोई बिरला आता है जिस पे हरि कृपा करते हैं। यही बात कुंती महारानी कह रही हैं, नमस्ये पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम प्रकृते परम अलक्षम सर्वभूतानाम अंतर बहिरवस्थितम। हे प्रभु, आप सबके हृदय में बैठ करके सब इस संसार को चला रहे हैं, पर धन्य है आपकी माया जिसने सबको नचा रखा है। वह आपको पास आने नहीं देती है, आपका सुमिरन नहीं करने देती है। हे नाथ, आप अपनी माया से आप ही बचा सकते हैं। प्रेम से बोलिए श्री हरदास।
हमको हर व्यक्ति का रूप याद है, चेहरा याद है, लेकिन हम केवल व्यक्ति को बाहर से देख सकते हैं, उसके अंदर क्या छुपा हुआ है वह तो केवल ठाकुर जी की भावना से देखा जा सकता है। देही को देखे नहीं जो देखे सो देह, और तीन भांत वे जात है विष्टाक्रमी के खे। यह शरीर नाशवान है, आज है कल दूसरा रूप हो जाएगा, परसों तीसरा हो जाएगा। आप रोज दर्पण में यह विचार करिए, क्या मेरा पहले यही चेहरा था? क्या मैं बचपन में जैसा था आज भी ऐसा ही हूं? रोज बदल रहे हैं, रोज परिवर्तन है, परिवर्तन ही संसार का नाम है, रोज परिवर्तित होता चला जा रहा है। आप जब बचपन में जैसे थे ऐसे युवावस्था में नहीं थे, और जिस समय युवावस्था में थे आज ऐसे नहीं है, बदलता हुआ जा रहा है। यही ठाकुर जी की माया है। श्री भगवत ऋषिदेव जी महाराज कहते हैं, पर जीव माया का भजन करता है, मायाधिपति तक तो पहुंच नहीं पाता है। माया को सब जग भजे, माधव भजे न कोय। जो कदापि माधव भजे तो माया चेरी होय। माया चेरी होय रहे चरणन लपटानी। जो मल यज के संग सहज सौरभ सुखदानी। श्री भगवत रसिक अनन्य होय सद्गुरु की दाया। माधव सो मन मिले मोह मद छूटे माया। माधव सो मन मिले मोह मद छूटे माया। माया किसे कहते हैं? माँ माने नहीं, या माने जो नहीं है उसे प्रदर्शित कर देती है, जो है उसे छुपा देती है। सबके अंदर ठाकुर जी बैठा हुआ है, पर वो किसी को दिखाई नहीं देता है। और यह शरीर नाशवान है, ये सबको दिखाई देता है। यही माया है। और जब माया का पर्दा उठता है, माधव जब नेत्रों में आते हैं, तो सब जगह ठाकुर जी ही ठाकुर जी दिखते हैं। आहा, निज प्रभु में देखई जगत केसन करहि विरोध। जब कण कण में ठाकुर जी दिखाई लेने लग जाते हैं। पर हम जब माया को छोड़ करके माधव का भजन करेंगे, तो जिस माया के लिए हम लोग तरसते रहते हैं कि माया आ जाए, माया आ जाए, यदि माधव का भजन करेंगे तो माया दासी बन जाएगी। और वह दासी बन के आएगी जो ठाकुर जी की सेवा कराएगी। आहा, कुंती महारानी ने बड़ी सुंदर स्तुति की। तथा परमहंसानाम मुनीनाम अबलात्मनाम भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्ये महिस्त्रिया। हे नाथ, आपके इस स्वरूप को बड़े बड़े परमहंस, अमलात्मा, विमलात्मा, महान पुरुष नहीं जान पाते हैं। कथम पश्ये महिस्त्रिया, मुझ जैसी साधारण स्त्री आपके स्वरूप को कैसे जान सकती है? वही दीनता प्रकट कर रही हैं। ठाकुर जी का सब कुछ पूजन करके, सुमिरन करके यही कहे कि मेरी बुद्धि अल्प है, जितना मैं आपको जान पाया हूँ उतना ही गा सकता हूँ। हे नाथ, आप और कृपा करिए, और दया करिए, और करुणा करिए, जिससे मैं आपके स्वरूप को समझ सकूं, आपके स्वरूप को जान सकूं। कुंती महारानी ने बड़ी सुंदर स्तुति करी। ठाकुर जी गए नहीं, अर्जुन के साथ भीष्म पितामह शरसैया पे पड़े हुए थे। वहीं जाकर के भीष्म पितामह को दर्शन दिया। भीष्म पितामह को ठाकुर जी ने प्रतीक्षा कराई। भीष्म पितामह ने कहा था, प्रभु जब आप अंतिम समय पे आ जाएंगे तभी मैं शरीर को छोड़ूंगा। आज ठाकुर जी आए। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम, मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा था श्याम सुंदर। क्या हमारे जीवन में भी यह समय आएगा कि ठाकुर जी की हम प्रतीक्षा करें और उनको देखते देखते ही हम अपना शरीर छोड़ें? ये जब कृपा करेंगे। श्री गुरु नानक देव जी महाराज अपनी सुंदर साखी में कहते हैं, संग सखा सब तज गए, कोई न निभयो साथ। कह नानक या विपत्ति में,
एक एक रघुनाथ, एक एक रघुनाथ। जब जीव का अंतिम समय आता है तो सखा भी छोड़ जाते हैं, बंधु भी छोड़ जाते हैं, मित्र भी छोड़ जाते हैं। श्री गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, कह नानक या विपत में एक एक रघुनाथ। यदि विपत्ति में तुम्हारे साथ कोई है तो केवल ठाकुर जी है। वही तुम्हारे पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। अंतिम में कहते हैं, कह नानक ता सुमिरिए जो सदा बसत तुम साथ। जो सदा तुम्हारे साथ आया है, जीवन भर तुम्हारे साथ रहा है और अंतिम में भी तुम्हारे साथ जाएगा, वही सच्चा हरि है। इसलिए उस हरि को जानो, उस हरि को पहचानो, उस हरि का सुमिरन करो। उस हरि का सुमिरन करो जो हमारे संग साथ था। आप कभी एकांत में बैठ कर के मंदिर में ये विचार करें, मेरे साथ कौन आया था? क्या मैं संसार में आया था तो मेरे संग ये सब लोग मेरे साथ ही आए थे, कि ये सब यहां आकर के संबंध बने हैं? क्या मैं यहां से चला जाऊंगा तो ये मेरे साथ ही जाएंगे? मेरे जीवन में कितने लोगों से मेरा मिलना हुआ, कितने लोगों से मित्रता हुई, कितने लोगों से वैर हुआ, क्या वह मेरे साथ हैं? कितने लोग चले गए हैं? आप यह विचार रोज करेंगे तो एक न एक दिन ठाकुर जी जरूर आपके पास आएंगे। कह नानक ता सुमिरिए जो सदा बसत तुम साथ। जो सदा तुम्हारे साथ था वो एक दिन जरूर तुम्हारे हृदय में प्रकट होकर कहेगा कि मैं तेरे साथ था, मैं ही तेरे साथ हूं। आहा, आज भीष्म पितामह ने यही प्रतिज्ञा करी कि ठाकुर आप मुझे दर्शन दोगे तभी मैं यह शरीर छोड़ूंगा। और भीष्म पितामह ने अपनी मति, गति, रति तीनों को ठाकुर में लगा दिया। इति मति रूपकल्पिता तृष्णा भगवती सात्वत पुंगमे विमुनि सुसुकम उपगते क्वचित विहर्तुम प्रकृति मुपेयुष यद भव प्रवाह। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरवराम्बरम दधाने वपुरल ककुलावृताननाब्जम विजय सखे रतिरस्तमेनुवद्या। भीष्म पितामह पड़े हुए बाणों की सैया पे, पर बाण चुभे हुए शरीर के एक एक अंग में वह दुख नहीं हो रहा है, वह कष्ट व्याप नहीं रहा है। जब आपके अंदर ठाकुर जी आनंद सिंधु सुखराज बैठ जाएंगे, जो सदा तुम्हारे साथ था, वह जब उसका अनुभव तुम्हें होने लग जाएगा। कण कण में तुझको ढूंढा तेरा पता नहीं था, अब तेरा पता मिला तो मेरा पता नहीं था। जब मैं था तब प्रभु नहीं, और जब प्रभु है मैं नाई। प्रेम गली अति सांकरी तामे दो न समाए। ये प्रेम की गली, ठाकुर की गली, बिहारी जी की गली इतनी सकरी है, इतनी संकोची है, इसमें दो नहीं एक ही चलते हैं। वह कौन है? वह केवल हरि है जो सदा तुम्हारे साथ था। जब तक मैं है तब तक मेरा है, और जब तक तेरा है सब कुछ तेरा ही तेरा है। दादू जी कहते हैं, तन भी तेरा, मन भी तेरा, तेरा पिंड पिरान, सब कुछ तेरा, कुछ नहीं मेरा, यह दादू का ज्ञान। सच्चा ज्ञान यही है कि सब प्रभु का ही है, प्रभु ही बैठे हुए हैं। यदि मुझसे आज ये क्रोध कर रहा है तो ठाकुर जी इसके अंदर से क्रोध करा रहे हैं। जब ये शांत हो जाएगा तो ठाकुर जी इसके अंदर बैठे हुए हैं। ये जीव का स्वभाव है, और जो अंदर बैठा हुआ है वह भाव बैठा हुआ है। भाव कोई दो नहीं है, भाव वस्तु एक है। जो भाव मेरे हृदय में बिहारी जी को हो रहा है कि बिहारी जी का कैसा श्रृंगार है, वही दुबे जी को बैठे बैठे हो रहा है। ठाकुर तो एक ही है, वही ठाकुर सबके अंतर मन में बैठा हुआ है। घट घट साईं रम रहा और खाली से न कोई। घट घट साईं रम रहा खाली से न कोई। बलिहारी बासेज की जा घट पर घट होए, जा घट पर घट होए। वह ठाकुर जी हर घड़े में बैठा हुआ है। बलिहारी तो उसी की है, महान तो वही है जिसके हृदय में प्रकट हो जाता है। कह नानक ता सुमिरिए जो सदा बसत तुम साथ।
तुम्हारे जो साथ था वही तुम्हारे साथ जा रहा है, जिसने जीवन भर तुम्हारा साथ निभाया। और हम संसार के किसी व्यक्ति को बिछड़ने के बाद रोते हैं, विलाप करते हैं, अरे ऐसे का संग क्या करना। श्री गुरुदेव जी महाराज कहते हैं बिछुर जाए सो संग, निगट जाए सो न संग्रहो, बिछुर जाए सो संग। और श्री बिहारी दास नित निर्वहो, हरि अनुराग अभंग। जो अभंग है, जिसका कोई भाग भंगमान नहीं है, मैं तो हर समय उसका अनुभव करता हूं, मैं तो उस हरि का ध्यान करता हूं जो हरि हमेशा मेरे साथ है। प्रेम से बोलो श्री हरदास। आप रात में सो जाते हैं तो सब सो जाते हैं, पर अंदर तो कोई ना कोई बैठा बैठा सांस चला रहा है, अंदर तो कोई बैठा बैठा उधेड़ बुन कर रहा है, अंदर तो आपको बैठा बैठा वृंदावन पहुंचा रहा है, तो वही तो ठाकुर है, उसको ही तो देखना है जो अंतर की ओट से बैठा हुआ है। उसी के लिए स्वामी जी कहते हैं, कहे श्री हरिदास बिहारी तकत ओट पार, इसी हृदय की ओट में बिहारी जी छुपे छुपे देख रहे हैं। जब आप उन्हें देख लोगे तो वह पर्दा उठा करके सामने आ जाएगा, वही बिहारी जी फिर तुमसे आगे आके मिलेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, श्री स्वामी जी महाराज की, श्री गुरु जी महाराज की जय जय श्री राम। जो सदा बसत तुम साथ, इस शब्द को आप गहराई से चिंतन करना। सदा हमारे साथ कौन रहता है? जो सबके बिछड़ने के बाद भी मेरे संग है, जो सबके रहते हुए भी मेरे संग है, जो सदा एकांत में भी मेरे संग है। वही नानक जी महाराज कहते हैं, कह नानक ता सुमिरिये, जो सदा बसत तुम साथ। जो सदा हमारे संग है, उसी का अनुभव करना ही सच्चा भजन है। ठाकुर जी का अनुभव ही भजन है। वह अनुभव कोई बिरला ही कर पाता है। निद्रा मैथुन भकन भय सबई सहज सुधि होए। निद्रा का सबको ध्यान रहता है कि आज मुझे सोना है, खाने का अपने आप ध्यान रहता है, विषय आदि भोगों का अपने आप ध्यान रहता है, लेकिन अनुभव भगवत मिलन को भागवान लहे कोई। जो हृदय में ठाकुर जी का अनुभव करता है वह कोई भाग्यशाली बिरला ही होता है। भीष्म पितामह ने बड़ा सुंदर स्तुति की ठाकुर जी की, अपनी मति रति गति को ठाकुर जी के चरणों में सौंप दिया और एकादशी के दिन ठाकुर अपना शरीर त्यागा। भगवान का सुंदर स्वागत हुआ, भगवान द्वारका पधारे। इधर राजा परीक्षित का जन्म हुआ। राजा परीक्षित को भी राज्य गद्दी सौंप करके पांडव को पता लगा कि द्वारकाधीश इस धरा को छोड़ करके धरा अपने परम धाम चले गए हैं। कुंती मैया ने अपना सुनते ही देह त्याग दिया। परीक्षित जी को बाल काल में ही राजा गद्दी सौंप करके पांडवों ने स्वर्ग प्रयाण किया। राजा परीक्षित का विवाह हुआ। इरावती नाम की कन्या से जन्मेजय आदि पुत्र हुए। राजा परीक्षित ठाकुर जी के भक्त हैं। अच्छा, प्रेम से बोलिए श्री हरदास। आपके पास संपत्ति होते हुए भी यदि ठाकुर जी का आप भजन कर रहे हैं, ये समझो सबसे बड़ी कृपा है। यदि आपके घर में सब प्रकार की सुविधाएं होते हुए आप ठाकुर जी के भजन में लगे हुए हैं, ये सबसे बड़ी कृपा है। इससे बड़ी कोई कृपा है ही नहीं है। अभाव में तो सब सुमिरन करते हैं, लेकिन प्रभाव में भी सुमिरन करना, यही सबसे बड़ी कृपा है। राजा परीक्षित राजा हैं, लेकिन राजा राजपने का अभिमान नहीं है। एकांत में बैठ करके ठाकुर जी के भजन में लगे रहते हैं। राजा परीक्षित भेष बदल करके जाकर के संतों की सेवा करते हैं। जिस संत को जिस वस्तु की आवश्यकता होती है उसको पूर्ति करते हैं। आज घूमते घूमते जा रहे थे, देखा कि मेरे बुजुर्गों ने क्या रखा है, तो संत कथा सुनाते हैं, जरासंध का मुकुट रखा हुआ था। जीवन में अन्याय का धर्म जो होता है वह बुद्धि को नष्ट कर देता है। धारण कर लिया, गए तो देखा कि आज शिकार खेलने का मन हुआ। बड़े निरपराध जीवों को मार डाला। पिपासा लगी, प्यास लगी, एक ऋषि के आश्रम में गए। ऋषि समाधि में थे। लगा कि ये मुझे देख करके समाधि में बैठे हुए हैं। ओहो हो,
भगवान के जाते ही द्वापर के अंतिम में ही प्रभु का पदार्पण हुआ, उसी समय कलिकाल आ गया। कलिकाल के प्रभाव को देख करके परीक्षित ने खूब मना किया, पर कलिकाल ने कहा कि ठाकुर जी की सृष्टि में मेरा भी भाग है। 4 स्थान दे दिए जहाँ जुआ खेला जाता हो, मदिरा पान होता हो, व्यभिचार होता हो, अन्याय का धन आता हो, वहाँ कलयुग का वास होगा। तो और जहाँ अन्याय से आया हुआ धन स्वर्ण है, वहाँ पर कलयुग का वास होगा। आज वही मुकुट लगाया हुआ है, बुद्धि विपरीत हो गई। धन उतना ही कमाना चाहिए जिससे हमारा मन बुद्धि चित्त निर्मल बना रहे, और जब चित्त में कोई विकार आदि पैदा हो जाए, ठाकुर जी से दूरी बनने को लग जाए, तो वह धन किसी काम का नहीं है। धन वही है जो ठाकुर जी की सेवा में लग रहा है, संतों की सेवा में लग रहा है। राजा परीक्षित को क्रोध आया, सर्प डाल दिया। ऋषि पुत्र को पता लगा, ऋषि ने श्राप दे दिया कि जिस राजा ने मेरे पिता के गले में सर्प डाला है, वही सर्प का पूर्वज तक्षक नाग आज के 7वें दिन राजा को डस लेगा। राजा ने आकर के जैसे ही उस मुकुट को उतारा, राजा को ग्लानि हुई। यदि हमसे जीवन में कोई अपराध हो जाता है और हमें यदि ग्लानि हो जाती है, तो ठाकुर जी कृपा करते हैं। प्रेम से बोलिए श्री हरदास। और जो लोग अपराध को अपराध नहीं मानते हैं, उनके जीवन में तो इतने अगणित अपराधों का ढेर हो जाता है कि उनकी बुद्धि काम ही नहीं करती कि मैं अपराध कर रहा हूं या सत्कर्म कर रहा हूं या सत्य बोल रहा हूं या झूठ बोल रहा हूं। सबके हृदय में ठाकुर जी ने कैमरा लगा रखा है, उसको नित्य साफ करते रहना चाहिए। उसे साफ करते रहोगे तो दर्पण में आपको अपना विवेक रूपी चेहरा दिखता रहेगा। और जब उस पे अन्याय की, अज्ञान की, अंधकार की, झूठ की, ईर्ष्या की, द्वेष की कालीमा जम जाएगी, तो आपको अपना चेहरा नहीं दिखेगा। तो रोज जाकर के अपने उस निर्मल मन को, दर्पण को साफ करते रहना चाहिए। राजा ने सब कुछ छोड़ करके जन्मेजय को राज्य गद्दी दी और अपने कल्याण के लिए निकल पड़े। 7 दिवस में किससे कल्याण होता है? बड़े बड़े ऋषियों से पूछा, कोई नहीं बता पाया। तो गंगा के किनारे जाकर के बैठे सूत सोनकादिक आदि ऋषि बैठे हुए हैं, बड़े बड़े महान पुरुष बैठे हुए हैं। उसी समय श्री सुखदेव जी महाराज का, जो निर्गुण निराकार की समाधि में निर्लिप्त थे, जिन्होंने परब्रह्म परमात्मा को हस्तामल किया हुआ है, जो परमात्मा के उस समाधि में गए हुए हैं, आज उनको परीक्षित को कल्याण करने की भावना पैदा हुई और आज वह श्री सुखदेव जी महाराज प्रकट हुए। तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यदृक्षया गामटमानो नपेक्ष अलक्षलिंगो निजलावतुष्टो वृतस्य वालैरवधूत भेष। अवधूत भेष है सुखदेव जी महाराज का, नीलांबर स्वरूप है, तोते जैसी सुंदर नासिका है, सुंदर सुंदर केस ऐसे सुशोभित हो रहे हों जैसे नागिन सुंदर घुमड़ाते हुए चल रही हो। आज सुंदर सुंदर नेत्र हैं और बिंबाफल जैसे अधर हैं, मुस्कुराते हुए, जिनके शरीर पे मात्र कोपीन का भी एक आच्छादन नहीं है, वैसे परमहंस चक्र चूड़ामणि श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ। बोले सुखदेव जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज आए, राजा ने साष्टांग प्रणाम किया। जब भी किसी संत से मिले तो संत से सबसे पहले मिल करके जाकर के संत को साष्टांग प्रणाम करना चाहिए, दंडोत करना चाहिए। यदि संत को देख करके आपके मन में विकार आ रहा है, यदि आपके अंदर अभिमान छा रहा है, तो समझो आप भक्ति से दूर हो रहे हैं। और संत को देख करके आपके मन में दीनता आ रही है, संत को देख करके भावना आ रही है, तो ठाकुर जी से नजदीकी बढ़ रही है। आहा। सुखदेव जी महाराज आए, राजा ने प्रश्न किया, अतः पृच्छाम सत्सिद्धिम योगिनाम परमम गुरुम पुरुषस्य यत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वदा।
मुझ जैसे म्रियमाण पुरुष को 7 दिवस में ही जिसकी मृत्यु का अभिलेख हो गया हो, उसे क्या करना चाहिए, किसका श्रवण करना चाहिए, किसका चिंतन करना चाहिए, किसका सुमिरन करना चाहिए। महाराज आप जैसे अमलात्मा विमलात्मा महान पुरुष ज़्यादा देर नहीं ठहरते हैं, इसलिए कृपा करके करुणा करके ऐसी कृपा करिए कि मुझे निर्भय पावन पथ पर भेज दीजिए। आहा। राजा ने प्रश्न किया, सुखदेव जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए और यक्षरोतव्यम मथो जप्यम यत्कर्तव्यम नृ प्रभु, क्या करना चाहिए, किसका सुमिरन करना चाहिए, किसका अध्यास करना चाहिए, किसका भजन करना चाहिए, श्री सुखदेव जी महाराज ने पूछा। कहा, राजन चिंता मत करो, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मैं जरूर दूंगा। अब वाणी को विराम, कल फिर आप 3:30 बजे यहाँ पधारें। अभी आप ठाकुर जी की नित्य झांकी काशी युगल सरकार का दर्शन करेंगे और उसके बाद फिर हम आनंद के साथ आरती करेंगे, प्रसाद लेकर के सब अपने अपने यहाँ प्रस्थान करेंगे। आप लोग इतने आदर से प्रेम से कथा को सुन रहे हैं, मुझे भी कथा को श्रवण कराने में आनंद आ रहा है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री राधा राधा रटो, श्री राधा राधा राधा, श्री राधा राधा। ओ मैं तो रटूंगी राधा राधा ना बिरज की गलियन में, मैं तो रटूंगी राधा राधा बिरज की गलियन में, मैं तो रटूंगी राधा राधा ना बिरज की गलियन में, रहूं कोई कोई आठों याम, रहूं कोई कोई आठों याम, बिरज की गलियन में मैं तो रटूंगी। ऐसे नहीं, दोनों हाथ खड़े करके बड़े भाव से, ओ मैं तो रटूंगी राधा राधा ना बिरज की गलियन में, मैं तो रटूंगी राधा राधा ना बिरज की गलियन में। श्री वाके बिहारी लाल की। नित उठ बोलूं राधा राधा, उठ बोलूं राधा राधा, मिट जाए जीवन की बाधा। देखिए आपके सामने स्वयं युगल बिहारी जी ठाकुर जी पधारे हैं, आप उनका दर्शन करिए। ये हमारे बालक नहीं है, स्वयं बिहारी जी हैं। आप बिहारी जी का सुंदर दर्शन करिए, चिंतन करिए। नित्य उठ बोलूं राधा राधा, मिट जाए जीवन की बाधा, कहीं मिल जाए घनश्याम, कहीं मिल जाए बिरज की गलियन में, ओ मैं तो रटूंगी, ओ मैं तो रटूंगी राधा राधा ना बिरज की गलियन में, मैं तो रटूंगी राधा राधा ना बिरज की गलियन में।
सेवा कुंज और निधि वन में, सेवा कुंज और निधि वन में, वृंदावन की कुंज लदन में, वृंदावन की कुंज गलन में, कहीं मिल जाए, कहीं मिल जाए घनश्याम बिरज की गलियन में। ओ मैं तो रटूंगी राधा राधा नाम बिरज की गलियन में, मैं तो रटूंगी राधा राधा नाम बिरज की गलियन में। श्री बांके बिहारी लाल की। अब तो आस यही जीवन की, अब तो आस यही जीवन की, रज मिल जाए मोए श्री चरणन की, रज मिल जाए मोए श्री चरणन की, जीवन की हो जाए सा, जीवन की हो जाए सा बिरज की गलियन में। मैं तो रटूंगी राधा राधा ना बिरज की गलियन में, मैं तो मैं तो रटूंगी राधा राधा ना बिरज की गलियन में। श्री स्वामी जी महाराज की। राधा राधा गाऊं निस दिन, राधा राधा गाऊं निस दिन, राधा राधा अब तो आस जगाऊं निस दिन। जीवन की हो जाए सा, जीवन की हो जाए सा बिरज की गलियन में। ओ मैं तो रटूंगी, ओ मैं तो रटूंगी, ओ मैं तो रटूंगी राधा राधा ना बिरज की गलियन में। श्री राधा राधा राधा, 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 श्री राधा राधा राधा। ओ मैं तो रटूंगी राधा राधा ना बिरज की गलियन में, मैं तो ओ मैं तो रटूंगी राधा राधा ना बिरज की गलियन में, मैं तो गलियन में। बोल बांके बिहारी लाल की। श्री स्वामी जी महाराज की, श्री गुरुदेव जी महाराज की, श्रीमद्भागवत महापुराण आज के आनंद की। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के आरती करेंगे ताकि